26 का हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लीक हो जाएगा और ये सब चीज़ें होंगी। तो सर हम लोग जैसे 27 का पेपर देने वाले हैं, तो फिर हम लोग कैसे भरोसा करें एनटीए पर? गलत हुआ है, पेपर वगैरह ये लीक तो नहीं होना चाहिए, पूरे साल की मेहनत थी। बायो और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस जो है ना, वो पता चला है कि लीक हुआ है, वो गेस्ट पेपर में जो मैच हो रहा था। नमस्कार, ये खबर करोड़ों लोगों से जुड़ी है। 22 लाख बच्चों ने नीट की परीक्षा दी थी। नीट जिसके जरिए डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए देश के प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में एग्ज़ाम होता है। MBBS, BUMS, BHSM, BHMS और BDS, ये तमाम कोर्सेज नीट के जरिए बच्चे जाते हैं क्वालिफाई करने के बाद। लेकिन 2 साल पहले भी नीट की परीक्षा के बारे में और उससे पहले भी ये बातें आई कि इस परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होता है। इस बार 3 मई को परीक्षा हुई, उसके 2 दिन पहले ही राजस्थान के अलग अलग जिलों में ये पेपर एक क्वेश्चन बैंक के तौर पर इधर उधर सर्कुलेट हो रहा था। और आश्चर्य की बात तो तब हुई जब पेपर हुआ 3 मई को, तो उस क्वेश्चन पेपर के बहुत सारे हूबहू क्वेश्चन नीट के एग्ज़ाम में पूछे गए। राजस्थान के जो SOG है उसको शिकायत की गई। SOG ने जब जांच की तो उसे पता चला कि ये नेटवर्क बहुत दूर तक फैला हुआ है और ये जो क्वेश्चन बैंक है वो बहुत सारे लोगों तक पहुंचाए गए। अंततः मीडिया और तमाम दबावों के चलते इस नीट परीक्षा को कराने वाली जो एजेंसी है NTA ने, उसने नीट की परीक्षा को रद्द कर दिया। अब दोबारा परीक्षा होगी। तो मैंने जैसा कहा, ये करोड़ों लोगों से जुड़ी खबर इसलिए कि सिर्फ 22 लाख बच्चों की बात नहीं है। एक बच्चे से कम 5 लोग जुड़े रहते हैं और आने वाली पीढ़ियाँ, ये बच्चे, मैं कोचिंग संस्थान में आया हूँ, आनंद मणि रेजिडेंशियल कोचिंग ये है। यहाँ पर नीट और IIT JEE की तैयारी कराई जाती है। ये रेजिडेंशियल कोचिंग है, यहीं पर बच्चे रहते हैं, यहीं पर पढ़ते हैं। और यहाँ से 600 बच्चों ने नीट की परीक्षा दी थी और परीक्षा देने के बाद उनमें बहुत सारों ने बहुत अच्छा भी किया था। वो भी मैं यहाँ के टीचर्स से बात करूँगा, अच्छा भी किया था। लेकिन परीक्षा रद्द होने के बाद जब मुझे पता चला कि यहाँ बच्चे हैं, तैयारी कर रहे हैं और नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में है, तो मैं इधर आया तो पता ये चला कि वो 600 बच्चे जो नीट की कोचिंग करके यहाँ से एग्ज़ाम देने के लिए अपने घर जा चुके थे, अब ये कोचिंग संस्थान उन सारे बच्चों को दोबारा बुला रहा है कि अगले 1-1.5 महीने की तैयारी उनको फिर से यहाँ पर रख करके और उन्हें पढ़ाया जा सके। मुझे लगता है कि देश के सारे नीट के जो कोचिंग संस्थान हैं, उन्होंने ये फैसला लिया होगा कि अब उन बच्चों को दोबारा बुलाया जाए। अब आप सोचिए कि किस तरह की दिक्कतें हैं और इस तरह से छात्रों के भविष्य का खिलवाड़ कब तक होता रहेगा। सत्ता में जो है वो, विपक्ष में जो है वो, देश के सरकार चलाने वाले या सिस्टम चलाने वाले लोगों को राष्ट्रीय महत्व का सबसे बड़ा मुद्दा यही बनाया जाना चाहिए कि इस तरह के एग्ज़ाम्स कभी भी लीक ना हो, परीक्षाएं, क्योंकि ये बच्चे पूरी दिन रात मेहनत करके एग्ज़ाम देने के जाते हैं और उसके बाद लाखों की संख्या में वहाँ परीक्षार्थी पहुँचते हैं, हज़ारों पास होते हैं। लेकिन अगर ऐसे होता रहेगा तो कैसे होगा। और ये बच्चे सब 18, 19, 20 साल के बच्चे हैं। ये अपनी बात को कह पाने में भी और आप देखते ही हैं, कोटा एक बड़ा है संस्थान, वहाँ बच्चे अत्यधिक दबाव में रहते हैं। माँ बाप का दबाव और कंपटीशन को क्वालिफाई करने का एक अलग है, आपस में कंपटीशन का भाव अलग है, और ऊपर से ये पेपर लीक। तो आप में से कौन इस बार के नीट में बैठा था? आप बैठे थे? आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? और जब पेपर दे के आए और इसके बाद से जब खबरें ये चलने लगी कि ये पेपर लीक हो गया है, 3-4 दिन से चल रहा है और अल्टीमेटली आज इसको रद्द कर दिया। तो आप जो एग्ज़ाम में बच्चे बैठे थे उनको क्या इसको सोचते हैं, आपके दिमाग में क्या बातें आती? सर यही कि गलत हुआ है, पेपर वगैरह ये लीक तो नहीं होना चाहिए, पूरे साल की मेहनत थी और वेस्ट ही गई एक तरीके से पूरे साल की। अब दोबारा से नीट होगा, प्रेशराइज हो जाएंगे सारे बच्चे, तो ठीक तो नहीं हुआ है सर। आपने दिया था? जी सर। आप बताएं। बस मैंने भी दिया था, तो मेरे सेंटर पे भी ऐसा ही हुआ था कुछ। मतलब इन्विजिलेटर जो थे वो उन्होंने मतलब 3 वार्निंग वगैरह बहुत लेट से दिया। जैसे बच्चे वगैरह कुछ होते हैं ना कि इधर उधर देखना, हाँ। तो वो लोग मतलब देखते थे, फिर मतलब एक होता है कि वार्निंग देना, वो मतलब 3 मरते 2 मरते देखे तो ऐसा हुआ था। हाँ? मतलब इधर उधर देखे वो लोग, फिर उसके बाद
जो गार्डिंग वगैरह करते हैं वो लोग मतलब उन्होंने कुछ नहीं टोका बोला, ऐसा भी हुआ तुमने। अब देखिए कुछ बच्चे ये हैं वो तो एग्ज़ाम दे के घर चले गए, ज़्यादातर जो नीट वाले, और ये बच्चे हैं जो एग्ज़ाम देने के लिए आगे आए हैं। इन बच्चों के दिमाग में कि जब पेपर ऐसे ही आउट होता है, अब जैसे बच्चियां हैं, आप लोग कहाँ कहाँ से आई हैं? यूपी। तो बताओ आप क्या सोचती हो? मतलब गलत हुआ है ये, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। इतनी मेहनत करते हैं, इतना सब कुछ होता है, फिर भी लास्ट में जाके जब यही सब मिलता है, यही सब होता है, तो बहुत लाइक हर्ट होता है। आप बताओ। सर मैं भी यूपी से ही हूँ। मतलब ऐसा पेपर लीक होना तो गलत है। जिसने मेहनत की थी उनका तो मतलब डाउन हो गया बिल्कुल। जिन्होंने नहीं मेहनत की थी उनके लिए अच्छा हुआ था कि पेपर हो गया, वो तो क्वालिफाई कर जाते अगर पेपर हो जाता। ये सही हुआ है कि पेपर का नीट रद्द हो गया। और एक डर हमेशा बना रहता है, आप एग्ज़ाम देने जाते हैं कि पता चला हम तो तैयारी करके आए हैं और बगल वाले को पेपर मिल गया, पता नहीं लीक है कि नहीं है। ये भी तो एक प्रेशर बहुत ज़्यादा है। सर तो ये अच्छा हुआ ना कि नीट का पेपर रद्द हो गया। अब जिन्होंने वही क्वेश्चन किए थे उन्होंने इतनी मेहनत नहीं की थी, लेकिन जिन्होंने मेहनत की थी वो दोबारा पेपर देंगे तो वो तो फिर भी क्लियर कर लेंगे, लेकिन जिन्होंने पेपर देख के अटैम्प्ट किया वो नहीं कर पाएंगे, तो कंपटीशन कम हो गया उनके लिए। आप भी कुछ बोलना चाहते हैं? यस सर। सर जैसे 25 में लीक हुआ था, हम लोगों का ये एक्सपेक्टेशन था कि अब नीट सुधरेगा और बहुत सारे सुधार आएंगे, पर 25 के बाद मतलब 25 को फिर 24 में हुआ। हाँ 24 में लीक हुआ था और 25 में फिर, लेकिन 26 का हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लीक हो जाएगा और ये सब चीज़ें होंगी। तो सर हम लोग जैसे 27 का पेपर देने वाले हैं, तो फिर हम लोग कैसे भरोसा करें एनटीए पर कि अच्छा होगा पेपर या फिर कैसा होगा, क्योंकि फिर कुछ फ़र्क नहीं रहेगा ना हमारे और उन बच्चों के बीच में जो पढ़ के पेपर दे रहे हैं और जो सिर्फ लीक से पेपर दे रहे हैं। तो सर ये सब चीज़ें बदलनी चाहिए और ठीक होना चाहिए। आप भी कुछ बोलोगे? यस सर, मतलब ये हेक्टिक हो जाता है बहुत ज़्यादा कि एक ही साल में हम दो बार पेपर दे रहे हैं। हमें पता ही नहीं है कि हम एक साल पेपर दे रहे हैं, फिर हमें पता ही नहीं कि हमें वापस देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा उसी साल में। तो ये बहुत गलत सिस्टम है। अब यहाँ टीचिंग स्टाफ जो है, फैकल्टी, ज़रा इन लोगों से पूछते हैं। मैं जानना ये चाहता हूँ, आइए आप। चंदन मनी जी, ये डायरेक्टर हैं इस कोचिंग इंस्टीट्यूट के। आपके यहाँ जो नीट के बच्चे थे और जब आंसर की एनटीए ने निकाला, मोटे तौर पे मुझे ये मालूम है कि 610-20 के बाद अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एमबीबीएस के कट ऑफ पार करने, मतलब कि गवर्नमेंट कॉलेज उस 615-620 के आसपास मिल जाता बच्चों को इस बार। कट 720 नंबर का एग्ज़ाम है। कह रहे हैं कि 600 नंबर के सवाल तो बिल्कुल वही आए जो क्वेश्चन बैंक में वो थे, जो पूरा एकदम। बायो और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस जो है ना, वो पता चला है कि लीक हुआ है, वो गेस्ट पेपर में जो मैच हो रहा था। फिजिक्स का तो अभी तक नहीं पता चला, तो मतलब कि इतना था कि कम से कम वो कट ऑफ पार कर जाए बच्चा, इतना ही उनको कराया जा रहा था ताकि उनको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। तो ये बड़ी स्ट्रेटेजिकली 600 नंबर तक का उनका इंतज़ाम कर दिया, क्योंकि अगर 720 आने लगते तो वो रेडार में आ जाते हैं। तो उस रेडार से बचने के लिए इन्होंने बहुत ही चालाकी से क्या किया, अपने आप को ऐसा किया कि 610, 615, 630 के आसपास आके बच्चा सेलेक्ट हो जाए गवर्नमेंट। क्योंकि पिछली बार 24 में हमने देखा था तो एक ही सेंटर से 720 वाले आ गए थे, तो उस पर बड़ा बवाल हो गया। क्या हुआ कि सर अगर आपका एक ही सेंटर से सारा रिजल्ट निकलता है तो वो भी एक स्क्रूटनी में आ जाता है, तो हो सकता है कि उस समय भी कुछ हुआ हो ऐसा। लेकिन अभी तो अब सीबीआई को चला गया है, तो मैं भी देखिए अब क्या रिजल्ट आता है उसका। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, अरे अभी तो सीबीआई को गया है, लेकिन सीबीआई के जाने से पहले राजस्थान की एसओजी ने बहुत सारे इसमें खुलासे कर रखे हैं और इसके तार बहुत दूर दूर तक है। और वो पूरा नासिक के प्रिंटिंग प्रेस से निकला और कैसे कैसे ये यहाँ आया, फिर केरल में एक लड़का एमबीबीएस कर रहा था उसके पास गया, फिर उसने चूरू में भेजा, फिर एक हॉस्टल संचालक को मिला, फिर उसने अपने हॉस्टल के लड़कों को दिया, फिर उसके आगे जब बढ़ने लगा, जब ज़्यादा प्रचारित हो गया तो पुलिस में जाके खुद ही शिकायत कर दिया। तो इसका बड़ा लंबा दायरा चला। मैं ये कह रहा था, जैसे आपके यहाँ कोचिंग करने वाले बच्चे हैं, तो एनटीए ने अपने आंसर की दे दी, तो कुछ तो बच्चे आपके यहाँ होंगे जो 600 या 610 या 20 के ऊपर, मतलब कि हम लोग के कुछ नहीं, मतलब 25 के अब बच्चे जो हैं, जो 650 प्लस है, 650 के ऊपर वाले बच्चे, हाँ 25 बच्चे हैं जो 600 जो कर रहे हैं।
तो उन बच्चों के साथ तो पूरा अन्याय हो गया। सर बहुत ही अन्याय हुआ, क्योंकि क्या है कि अगर उन बच्चों जो सिलेक्टेड हो गए हैं, जो ऑलरेडी जो है अपने कॉलेजेस को सपने देख रहे हैं कि अब तो मेरा गवर्नमेंट कॉलेज, उनके साथ तो आप सोचिए ना कि फिर से उनको एग्ज़ाम देना होगा, और कैसा पेपर आएगा, कैसा मानसिक संतुलन होगा बच्चों का। अब 1 महीने के अंदर फिर से वही स्ट्रेस में जाके बच्चा फिर से करे, तो बहुत नाइंसाफ़ी हुआ है बच्चों के साथ। ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए था।